हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन है वो एक्चुअली मैं बीच में ही थोड़ा सा डिजिटल पेंटिंग वाला ले रहा हूँ। बेसिक बाद में हम लोग इसके बाद का जो रहेगा सेशन उसके अंदर हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक रिक्वेस्ट आई मुझे कि इसके अंदर हम लोग आगे जाके क्या सीखने वाले हैं या हम लोग क्या करने वाले हैं, ये थोड़ा सा आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा करके। तो इसलिए मैंने कुछ एक लेआउट यहाँ पे बना के रखा है, जो ड्रॉ करके इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसमें किस टाइप में हम लोग आगे जाके क्या क्या सीखने वाले हैं, ये हम इसके अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे एक बेसिक लेआउट मैंने बना के रखा है जिसमें कुछ ट्रीज है, कुछ एक ब्रिज है। बेसिक लेआउट है जिसको हम लोग थोड़ा सा और फिनिश भी करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे ब्रश ले रहा हूँ और ब्रश की सेटिंग्स हम लोग आगे जाके देखने ही वाले हैं। लेकिन अभी भी मैं वो जो ब्रश है इसमें एक हार्ड राउंडेड ब्रश यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। हार्ड राउंडेड ब्रश और इस लेआउट को जो मैंने रफली बना के रखा है, इस लेआउट को हम लोग थोड़ा सा रिफाइंड ट्रेस करेंगे। एकदम फाइन भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरह से थोड़ा सा हो सके इस टाइप में हम लोग इसको ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नई लेयर ले रहा हूँ। ये जो मेरी पुरानी लेयर है वो यहाँ पे है। अ, हम लोग आगे जाके इसमें पर्सपेक्टिव भी देखने वाले हैं, 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और पर्सपेक्टिव जैसे कि लीनियर पर्सपेक्टिव मैं बता रहा हूँ, 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। वैसे ही एरियल भी एक पर्सपेक्टिव होता है, यानी कि जो आगे वाली जो चीज़ें वो डार्क दिखती है, पीछे वाली जो लाइट दिखती है और उसमें ब्लू ऐड हो जाता है, तो वो सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे पेंट कर दे, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो लेयर है इसको मैं थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, इसको हम लोग रीट्रेस करने वाले हैं। और ब्रश मैंने थोड़ा सा हार्ड राउंडेड, यानी कि जिसका जो एज है वो शार्प है, इस टाइप का ब्रश लेके रखा है। और पेन टैबलेट के साथ में ये ब्रश जो है वो थोड़ा सा अच्छी तरह से अपने को थिक थिननेस, जो लाइन जो है ना वो उसमें थिक थिननेस अपने को दे देता है। तो उसको भी हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओपेसिटी, जो ब्रश की जो ओपेसिटी है वो मैं यहाँ पे 70 कर रहा हूँ। और ब्रश का साइज जो आपके कीबोर्ड के ऊपर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, उसमें लेफ्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट से आप अपना ब्रश का साइज छोटा कर सकते हो और राइट वाले से बड़ा कर सकते हो। तो मैंने छोटा कर दिया है। और ये जो रफ लेआउट है इसको मैं थोड़ा सा फिनिशिंग कर लेता हूँ। तो इसमें कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे, तो कुछ माउंटेन जैसे है, थोड़ा कॉन्सेप्ट टाइप में है। तो ये थोड़ा अलग, यानी कि एक अलग जंगल या फिर एक अलग एक दुनिया का हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो इसमें एक तीन चीज़ें जरूरी होती है जब भी आप कुछ कॉन्सेप्ट बना रहे हो। तो उसमें फर्स्ट चीज़ है आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड यानी कि ये जो पीछे दिख रहा है, इसके बाद में जहाँ पे कुछ चीज़ें होने वाली है वो आपका फोरग्राउंड। एंड जो कैमरा के पास में होता है वो होता है ओवरले। तो ओवरले मैंने क्रिएट नहीं किया है, हम लोग आगे जाके ओवरले क्रिएट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रश जो है और ये जो ट्री का स्टाइल है इसको मैं थोड़ा सा फिनिशिंग दे देता हूँ। तो ब्रश और ये जो ड्राइंग, ओपेसिटी ज़्यादा रखी तो भी चलेगी। आप यहाँ पे मैं जो कल सिलेक्शन वाले टूल बता रहा था, उसमें एक जरूरी टूल जो मैंने आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला था उस टूल को, वो टूल है पेन टूल। वो यहाँ पे भी हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर थोड़े से आपकी ड्राइंग जो करने की जो ये है, थोड़ा सा अगर आपको हाथ इतना अच्छी तरह से ड्राइंग नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे एक और एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, आपका पेन टूल। तो पेन टूल जो है इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस रहते हैं, शेप एंड पाथ। तो शेप से भी आप कर सकते हो, यानी कि शेप से यानी कि इसमें आप स्ट्रोक में ब्लैक रखो और फिर इसको आप स्ट्रोक दे सकते हो। ये स्ट्रोक जो है वो आप इस टाइप में दे सकते हो। इसमें इसका जो ये है, आप इसको सेंटर रख सकते हो और साइज थोड़ी सी छोटी कर सकते हो इसकी।
और इसको आप ड्राइंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे इस टाइप में। ज़्यादा इजी जाएगा अगर आपको लाइन ड्राइंग जो है वो इतना अच्छी तरह से नहीं होता रहेगा, तो इससे भी आप अपना ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हैं इस टाइप में। तो ये आपका जो काम है वो इजी कर देता है। तो ड्राइंग करने के लिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, तो इससे भी आप अपना ड्राइंग कंप्लीट करवा के ले सकते हैं। अभी ये जो है ये हर इसका एक नया लेयर बन जाता है जब आप पाथ से स्ट्रोक दे रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा लेयर क्या है। जितने लेयर्स हैं उनको आप मर्ज भी कर सकते हो, या फिर इन लेयर्स को जो अभी वेक्टर है ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे वेक्टर क्या है और रास्टर क्या होता है। तो इसको आप रास्टराइज कर सकते हो और इनको मर्ज कर सकते हो। तो इसके बाद में अगर आपको लाइन में थिक थिननेस चाहिए तो इरेजर जो ई से आता है, इसमें भी मैंने वही ब्रश लिया है, और ये जो लाइन जो है इसको आप इस टाइप में थीन कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा एक मेथड है जैसे आप अपना ड्राइंग अगर आपको थोड़ा सा करने में प्रॉब्लम आता है तो आप इस टाइप में भी कर सकते हो। या फिर जैसे मैंने स्टार्ट किया था ये जो दिख रहा है यहाँ पे, आपने डायरेक्टली आपके हाथ पे कंट्रोल रहेंगे पेन टूल से, पेन टैबलेट से, तो आप डायरेक्टली इस टाइप में ड्रॉ भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने हैंड टूल देखा था, उसमें एक टूल होता है जिसका नाम है रोटेट व्यू टूल। तो ये जो रोटेट व्यू टूल है, अगर आपको कभी कभी लाइन जो है ना एक एंगल से ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है, तो आप अगर चाहो तो अपना व्यू रोटेट कर सकते हो और फिर ड्राइंग भी आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये जो लाइन है, ये मेरी लेयर जो है वो यहाँ पे रफ वाली ड्राइंग की, और ये मेरा काम चल रहा है ये लेयर यहाँ पे है। तो मैं इसको थोड़ा फास्टली भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पत्ते वाला फील दे रहा हूँ। जो मैंने रोटेट व्यू दिखाया था, आर से आप कर सकते हो, या फिर स्केप दबाओगे तो जैसा था रिसेट व्यू आप कर सकते हो। रिसेट व्यू का ऑप्शन यहाँ पे भी है, इससे भी आप कर सकते हो। और फिर से मैं रोटेट आर से मैं दबा दिया, रोटेट ले लिया इसको, थोड़ा सा और भी रोटेट किया तो भी चल सकता है। आप इस टाइप में अपना ड्राइंग कर सकते हो। यहाँ पे ये जो पेड़ जो है मैं थोड़ा सा ऊपर भी लेके आ रहा हूँ। अभी इसका जो एंड यहाँ पे है नीचे है, इसी को कंटिन्यूशन रखो, नहीं तो वो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा।
पत्ते हैं तो आप चाहो तो और भी पत्ते इसके अंदर बीच बीच में करते जा सकते हो। मैं थोड़ा सा कम रख रहा हूँ थोड़ा स्टाइलाइज वर्क करने के लिए। तो ये जो पार्ट है इसको मैंने इस टाइप में रखा। ये ड्राइंग आप ऑफ करके भी देख सकते हो कि आपका वो जो ड्राइंग है किस टाइप में फिनिशिंग आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पे और एक चीज भी हम लोग कर सकते हैं इस जो जो आपका जो ड्राइंग का जो अभी जो काम चल रहा है इसमें ये जो लाइन है मेरे लिए रोटेट से भी थोड़ा सा और अच्छी तरह से मैं उसको फ्लिप ही कर दूं तो मेरी लाइन अच्छी तरह से आ सकती है। अगर ऐसा हो सकता है तो आप थोड़ी देर के लिए इस ड्राइंग को पूरा ही रोटेट कर सकते हो। रोटेट यानी फ्लिप कर सकते हो। यहाँ पे इमेज रोटेट ऑप्शन है इसके अंदर जाके आप फ्लिप फ्लिप हॉरिजेंटल आप कर सकते हो। तो हॉरिजेंटली ये फ्लिप हो जाएगा तो ये ड्राइंग पूरा ही उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। और ये लाइन मुझे इस टाइप में लेने में आसानी जाती है तो मैंने उसको फ्लिप कर दी। और थोड़ा ये जो लाइन है इसमें मैं थोड़ा सा ग्रास वाला फील लेना चाहता हूँ। तो और थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इसको। एस्केप दबाओगे तो व्यू आपका रोटेट हो ये हो जाएगा रिसेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूँ और ब्रश से लाइन को आगे लेके जाता हूँ। तो ये जो लाइन है एक्स्ट्रा आ चुकी है इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। फिर से अगर चाहते हो ये ड्राइंग जैसा था वैसा चाहिए तो आप फ्लिप कर सकते हो। अभी तो मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि बाद में हम लोग इस ड्राइंग को फ्लिप करेंगे। ओके, वैसे तो ये ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि इस साइड से चाहिए इस साइड से चाहिए। बाद में हम लोग इसको ये कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जंगल वाला फील लेके आ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहा हूँ। यहाँ पे ट्रीज और ट्रीज हम लोग डाल सकते हैं। तो अपने सेशन के टाइम की इसमें ये कंप्लीट नहीं होगा इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट फास्ट इसको एलिमेंट कम कर रहा हूँ अभी फिर से इसको फ्लिप करना है। ये फ्लिप जो करना है इसको आप अपनी शॉर्ट की भी बना के रख सकते हो। जैसे कि फ्लिप मुझे अगर हॉरिजेंटली फ्लिप मुझे लगता है हमेशा तो मैं इसको एक शॉर्ट की भी बना के रख सकता हूँ। ये शॉर्ट की आप अपने एक्शन पैलेट से आप कर सकते हो। तो ये एक्शन पैलेट है। इस एक्शन पैलेट में आप अपना जैसे कि शॉर्ट कीज नहीं है फ्लिप होने के लिए तो उसका मैं एक खुद की शॉर्ट की बनाना चाहता हूँ इस फ्लिप करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जाके न्यू एक्शन पहले तो सेट सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक सेट क्रिएट कर देता हूँ और इसको मैं पुश नाम दे रहा हूँ। ये एक मेरा सेट है सोच लो। तो ये सेट मैंने क्रिएट कर दिया। इस सेट के अंदर मैं एक नई एक्शन सेव करना चाहता हूँ तो न्यू एक्शन मैं यहाँ पे जाके ले रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि विंडोज में आपने देखा रहेगा कि बहुत सी
F7 F5, ये जो फंक्शन कीज है, ये ऑक्यूपाइड है किसी किसी पैनल के लिए, किसी किसी चीज़ों के लिए। ओके, ये छोड़ के अगर आपको जो फंक्शन कीज है उसमें कोई एक फंक्शन की जो लगता है कि आपको इस चीज़ के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो आप यहाँ पे जाके यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो F2 से लेके F1 जो है वो ऑक्यूपाइड है अपने हेल्प के लिए, तो वो छोड़ के सभी यहाँ पे चल रहे हैं। F2 F3 F4 F5 F7। F5 जो है ब्रश की पैलेट लेने के लिए है। F7 जो लेयर पैलेट के लिए है। तो मैं F4 को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, F4 से मुझे फ्लिप होना है। तो F4, और मैं रिकॉर्ड यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। तो F4 रिकॉर्ड के बाद में यहाँ पे मैं एक बार जाके इसको इमेज फ्लिप कर रहा हूँ हॉरिजेंटली। ओके, ये हॉरिजेंटली एक बार फ्लिप होने के बाद में मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अभी जब भी मुझे चाहिए, ओके, तब मैं अगर कीबोर्ड के ऊपर F4 दबाऊं तो मेरा वही फंक्शन की मुझे हेल्प करेगी मेरा ड्राइंग को फ्लिप करने के लिए। तो ये आसानी हो जाती है आपके काम के लिए, यानी कि हर टाइम पे जाके वहाँ पे इमेज में इमेज रोटेशन में मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल दबाते बैठने से अच्छा है कि एक बार ही मैंने ये शॉर्ट की क्रिएट कर दी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छा दिख नहीं रहा है, ये ठीक था, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे बीच में कुछ जो ट्री वाला फील भी आप लेके आ सकते हो। उस जगह पे लाइन जरा अच्छी तरह से मैं फिनिश कर लेता हूँ। तो एक बंच मेरा यहाँ तक हो चुका है। मैं ये ड्राइंग की जो लाइंस हैं वो थोड़ा सा अच्छी तरह से ले लेता हूँ। यहाँ पे इस साइड का जो है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक और एक मैंने एक अ, बड़ा वाला ट्री का एक लेयर रखा है। आप चाहो तो इसके लिए हर एक के लिए एक नई लेयर भी तब तक के लिए, जब आपका ड्राइंग डिफाइन फाइनल नहीं है तब तक आप नए नए लेयर के ऊपर भी काम कर सकते हो लाइन ड्राइंग करते समय। अभी ये जो लाइन है यहाँ तक ले रहा हूँ, ये बहुत यहाँ तक आ चुके हैं। इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ।
ये लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्टेप रख देता हूँ। चाहो तो कोई ड्राइंग का स्टाइल अलग भी आप कर सकते हो। अभी जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि पानी है, और ये लाइन जो है वो थोड़ी सी मेरी और ही अच्छी तरह से नहीं आई है। इसमें मैं थोड़ा सा फ्लिप करना चाहता हूँ क्योंकि ये लाइन मेरी अच्छी तरह से नहीं दिख रही है। तो मैं F4 दबा रहा हूँ, फिर से मेरा ड्राइंग जो है वो फ्लिप हो चुका है। और रोटेट से मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करके ले रहा हूँ। फिर मैं ये लाइन खींच रहा हूँ यहाँ से। आर स्केप, और यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ। So, यहाँ पे भी मैं इस लाइन को ले लेता हूँ, आर से मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर रहा हूँ। रोटेट से मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ। ये लाइन जो है मेरी वही फील चाहिए, क्रॉस की वजह से जो होता है ना। और फिर से मैं F4 दबा के इसको क्लिक कर रहा हूँ, नई लेयर ले रहा हूँ। नई लेयर के लिए शॉर्ट की है Ctrl+Shift+N, आप वो भी यूज कर सकते हो। फिर से इसको फ्लिप कर रहा हूँ F4 से, फिर ये ड्राइंग को फिनिशिंग दे रहा हूँ।
थोड़ा सा बीच में यहाँ पे दिख रहा हूँ इसको। इसको कंटिन्यू करूंगा मैं यहाँ पे। मतलब ये नहीं होगा, शॉर्ट रख देता हूँ। F4 से फिर से फ्लिप कर देते हैं इसको। बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया। अभी ये लेयर ही दूसरी है मेरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ अगर गलत हो गया तो मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ। अभी ये जो ब्रिज वाला जो पार्ट है, इसके लिए भी मैंने नया लेयर ले रहा हूँ, क्योंकि लाइन ड्राइंग जो है वो आपका अच्छी तरह से आ जाए इसलिए। मैं थोड़ा आर्क दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जूम कम करके भी कर सकते हो। रोटेट भी करके कर सकते हो अगर आपको ऐसा ड्राइंग आसानी जाती है। यहाँ तक ठीक था, ये गलत हो गया इसको। आप और एक चीज भी यूज कर सकते हो। अगर आपको जैसे अब ये आसानी मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इस लाइन को क्रिएट करने के लिए, इसको आसान वे से आप करना चाहते हो तो वही जो मैंने पेन टूल बताया था, उसको एक अदर वे से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। पेन टूल में हम लोगों ने देखा था शेप। ओके, तो पेन टूल में शेप की जगह पे मैं पाथ ले सकता हूँ, और इस पाथ से मैं वही पाथ होगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरह से आप ये कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ तक लिया है इसको, और एक मैंने पाथ लिया है यहाँ पे। अभी इन दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, और ब्रश लेके ब्रश को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ और इंटर दबा देता हूँ। तो इंटर से आप वो जो स्ट्रोक है आप डायरेक्टली इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत थिक आ रहा है, मैं थोड़ा सा ब्रश का साइज छोटा कर रहा हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट से ब्रश का साइज छोटा कर सकते हो, ये मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। ऐसे आप कर सकते हो। या फिर एक अदर और एक वे है कि F5 जब आप ब्रश इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे पाथ में, यहाँ पे स्ट्रोक पाथ ऑप्शन आ जाता है। तो स्ट्रोक पाथ में ये जो सिमुलेट प्रेशर, ये अगर आपने ऑप्शन ऑन रखा तो सिमुलेट प्रेशर से क्या होगा, ये जो लाइन है ऑटोमेटिकली थिक थिन आपको मिल जाएगी। देखो यहाँ पे एक थिक थिननेस जो है, जो मेरा ब्रश की वजह से आ रहा है, वही मुझे यहाँ पे मिल जाता है सिमुलेट प्रेशर करने की वजह से। तो एक अच्छी तरह से जैसे हाथ से किया हुआ जैसा ड्राइंग आपको फील दे देगा। ओके, इसमें एक और एक चीज भी आप कर सकते हो। ये सिमुलेट प्रेशर करने के पहले आप अपने ब्रश के अंदर जो अपने शेप, जो डायमीटर जो रखा है, इसको थोड़ा कम रख सकते हो। थिननेस बहुत ज्यादा ही आ रहा था इसका, और फिर एंटर दबा दो। तो जो एंड जो था इसका, वो बहुत थिन था, तो अभी वो थिकनेस इसके अंदर आ चुका है। अभी ये जो लेयर है, ये मेरी अलग लेयर है, तो मैं इसको यहाँ पे
जो अनवांटेड जहाँ जहाँ पे दिख रहा है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो ड्रॉ ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है। आगे वाला जो सब चीज़ें वो ड्रॉ हो चुकी है। मैं थोड़ा सा इसको ही थोड़ा सा और कंटिन्यूशन के लिए मैं ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे। और एक नई लेयर लेके, लेयर अभी तो ड्रॉ करते समय ले सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा और ये कर रहा हूँ। ये लाइन इस टाइप में आप ले सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, इस ब्रिज के यहाँ से आप हटा सकते हो, क्योंकि वो ब्रिज का लेयर ही अलग है, तो इशू नहीं है। यहाँ पे भी आप इसको हटा सकते हो। तो ऑलमोस्ट एक जो ड्राइंग है मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इन सभी को अभी मर्ज करके ले सकते हो, कंट्रोल ई से आप मर्ज कर सकते हो। और आप एक नई लेयर में ले रहा हूँ ये पानी का फील देने के लिए। इसके लिए जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, पेन टूल से ही थोड़ा सा। अगर आपको लग रहा है कि हाथ में इतना हेवी जो फील है वो देना थोड़ा सा इतना दिक्कत वाला हो रहा है, तो आप इस टाइप में भी आप कर सकते हो। ये सभी को सेलेक्ट करो और ब्रश लेके इंटर दबा दो, तो ये पानी का फील आप यहाँ पे इजीली लेके आ सकते हैं। अभी इसमें पानी का लेयर है, और ये जो है इसको मैं थोड़ा सा थोड़ा पास में लेके ये नया लेयर। ये आ गया पता है, लेकिन वो नई लेयर के ऊपर है तो नई इश्यूज। और इसको इरेज कर दो यहाँ पे, जो इस ट्री के ऊपर आया है इसको।
अब ये सामने वाला पार्ट तो हो चुका है। मैं जो पीछे माउंटेन्स मैंने क्रिएट किए हैं इनको मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो नया लेयर, यहाँ पे भी सेम चीज थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी। आप पेन टूल से ही ये फास्टली आप कर सकते हो। ब्रश, इंटर, कंट्रोल इंटर, तो निकाल दो इसको। या फिर हाथ से भी आप इस टाइप में क्रिएट कर सकते हैं। और हाथ थोड़ा स्टिक हो रहा है मेरे पेन टेबलेट के ऊपर, इसकी वजह से लाइन आसानी से नहीं आ रही। इजी वे, ज़्यादा सोचने का नहीं। कभी कभी ये प्रोडक्शन में जब आप काम करते हो तो इतना टाइम नहीं होता है कि आप किस मेथड से काम कर रहे हो, किस टाइप में कर रहे हो, कितना आपका ड्राइंग फाइन है। उनको एंड अप रिजल्ट चाहिए होता है। तो जैसे हो सके वैसे रिजल्ट देखा जाता है। नई लेयर, तो मेरा ड्राइंग हो चुका है यहाँ पे। ओवरऑल जो है, मैं जो रफ जो लेयर जो थी मेरी एकदम ऊपर, शायद रफ ड्राइंग में ही मैंने कुछ मर्ज कर दिया है। तो ठीक है, नो इश्यूज। मैं सभी को अभी थोड़ा सा कहीं पे तो मैंने किसी लेयर को इसके अंदर मर्ज कर दिया, लेकिन चलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों ने ओपेसिटी कम कर दिया था। तो जैसे मैं ड्राइंग फिनिशिंग के लिए जाऊंगा तो वहाँ पे उस लेयर को हम लोग, यहाँ पे वो लेयर इसमें वो मर्ज हो चुका है। अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके फिनिशिंग लेके आएंगे इसके अंदर। तो हमेशा याद रखो कि ऐसा सिचुएशन क्यों हुआ, क्योंकि मैंने अ, उस लेयर को कुछ अलग रिमार्क नहीं करके रखा था। मैं उस लेयर को, अगर मेरा रफ ड्राइंग का लेयर है इस टाइप में, अगर मैं उस लेयर को राइट क्लिक करके यहाँ पे अगर रेड बना के रखता तो उस लेयर को मैं मर्ज होने नहीं देता। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि कब क्या लेयर को आपको क्या करना है। तो ये आप लेयर का कलर आप चेंज कर सकते हो, जैसे इसको आप येलो करके रख सकते हो। तो ये राइट क्लिक करके मैं कर रहा हूँ, जो चाहिए आप यहाँ पे कलर्स दे सकते हो। तो आपको आसानी जाएगी कि वो कौन सा लेयर है समझने के लिए। तो आज के सेशन में मैं ये जो रफ से फिनिशिंग यानी लाइन ड्राइंग, ये जो चीज़ है यहीं तक कि मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। कल हम लोग इसको पेंट करेंगे अपने इसके साथ में, कल यानी कि नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके। तो ड्राइंग रेडी है। क्लाउड मैंने क्रिएट नहीं किया है, कल ही हम लोग देखेंगे क्लाउड और इसके अंदर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ तक का मैं फाइल सेव करके
स्टॉप कर देता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके फ्रेंड्स जिनको डिजिटल पेंटिंग या फिर और ब्रश के सेटिंग्स ये सब चीज़ें देखनी है, तो उनको बोल दीजिए कि मेरा ये जो सेशन है वो अटेंड करें, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने भी फ्रेंड्स को बता दें। थैंक यू। मैं स्टॉप कर देता हूँ।